शांति। तो आज की रात्रि क्लास में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सचिन भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूँ तो आपसे कहा गया था कि हमारे बीच डॉक्टर प्रताप आएंगे, लेकिन किसी कारणवश शॉर्ट नोटिस में सब कुछ चेंज हो गया और शॉर्ट नोटिस पर आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक बार पुनः उनके लिए अभिवादन। और जो उनका टॉपिक कल के लिए था वही आज लेंगे, बस चेंज हुआ। जो कल कराने वाले थे वो आज हो रहा है और जो आज होने वाला था वो कल होगा। बाबा ने हमें अचानक के लिए रेडी किया हुआ है। सुबह भी जब उषा बहन का क्लास हुआ, अंतिम पुरुषार्थ कि लास्ट में 1 सेकेंड का पेपर होगा, उस समय रूहानी मैं है या दैहिक मैं है, बस वही पास फेल तय कर देगा। तो डॉक्टर सचिन पास हो गए अचानक की पेपर में हाँ, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो फिर हम सोच में पड़ जाते ना किसका ऑर्गेनाइज करें। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम भ्राता जी को। और भ्राता जी 2002 में आपने MBBS की पढ़ाई की। आप ईश्वर के अनमोल रतन महाराष्ट्र की धरनी से निकले हैं, जिसको बाबा हमें हमेशा महान राष्ट्र कहकर बोलते हैं। तो सचमुच उस महान राष्ट्र की एक महान आत्मा हमारे सामने विराजमान है। और अगले ही वर्ष 2002 में MBBS पास किया और अगले ही वर्ष 2003 में डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि लेते हुए आपका अलौकिक जन्म हुआ। और ऐसा अलौकिक जन्म कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, न सिर्फ खुद लेकिन सभी ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को उसी प्रवाह में लेके चले जा रहे हैं कि सभी पुरुषार्थ को तीव्र करो। तो हमारे भ्राता जी ने बहुत सारी उसके बाद तो जाके और भी डिग्रियां ली, डिप्लोमा लिए, फेलोशिप लिया और हॉस्पिटल्स में जॉब भी की, जैसे BSES में भी काम किया, हिंदुजा हॉस्पिटल में भी काम किया और भी कई जगह पे। तो बहुत सारी डिग्रियां और अनुभव लेकर आप 2010 में ग्लोबल हॉस्पिटल में आए और तब से यहीं पर रह रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हेड ऑफ द मेडिसिन है आप वहाँ पर, डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट फिजिशियन है और इंटेंसिविस्ट भी हैं आप। और हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर क्या टाइटल दे बोलो? रूहानी डॉक्टर। हाँ बोलो, क्या क्या देना चाहते हो? डबल डॉक्टर। तो चलिए हम डबल डॉक्टर से सुनेंगे तपती धूप में शीतल झरना। कौन सा है वो? मधुबन। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। पश्चिम जगत के एक लेखक ने लिखा है, मार्क ट्वेन, यदि मुझे बिना तैयारी के बोलना है तो कम से कम 6 हफ्ता चाहिए। हमने हमेशा सोचा है कि जब भी किसी विषय पर बोलना होता है, यदि हम बिना तैयारी के बोले तो वो सुनने वालों के लिए टाइम वेस्ट होगा। बिना चिंतन के बोले, बिना उसका खुद अनुभव करके बोले, बिना उसकी गहराई में जाकर जो विषय है उसकी एक एक परत को जब तक ना खोले और ऐसे ही गए और बैठे और कुछ बोल दिए, तो वो
उस विषय से न्याय नहीं होगा, ना ही सुनने वालों के लिए वो इतना लाभदायी होगा। परंतु फिर भी अभी 5 मिनट पहले फोन आया, कोई एक व्यक्ति किसी राजा के पास आया और कहता है मुझे कोई नौकरी दे दो। राजा उससे पूछते हैं तुम में क्या विशेषता है। वो कहता है कि चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, मैं उसके वास्तविक स्वरूप को पता कर लेता हूं केवल उसके चेहरे को देखकर। राजा कहता है ऐसा है। तो राजा उसे अपने अस्तबल के जो घोड़े हैं उनकी देखरेख करने के लिए रख देता है। और राजा का जो सबसे प्रिय घोड़ा है, एक दिन राजा उस व्यक्ति से पूछता है इस घोड़े के विषय में तुम्हारा क्या मत है। वो व्यक्ति कहता है ये घोड़ा अच्छा तो है पर ये नस्ली नहीं है, श्रेष्ठ नस्ल का नहीं है। राजा शॉक्ड हो जाता है, ये क्या कह रहे हो, ये मेरा सर्वोत्तम घोड़ा है। राजा दूसरे नौकर को बुलाता है, पूछता है उस घोड़े का इतिहास। वो नौकर कहता है कि वास्तव में ये घोड़ा जो है नस्ली नहीं है, ये तो जब छोटा था इसकी माँ मर गई थी और गाय के दूध पिला पिला कर इसे बड़ा किया गया था। राजा उस व्यक्ति से पूछता है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है ये जो घोड़ा जब चारा खाता है नीचे ही देखते रहता है गाय की तरह। जो नस्ली घोड़े होते हैं, श्रेष्ठ घोड़े होते हैं, वो चारा लेकर फिर ऊपर देखकर खाते हैं। राजा बहुत खुश होता है, कितना बुद्धिमान है, और उसे भेड़ बकरियां अनाज सौगात में देते हैं और उसको अस्तबल से निकालकर राजमहल में नौकरी दे देते हैं। कुछ दिन के बाद राजा उससे पूछता है हमारी जो रानी है इसके विषय में तुम्हारे क्या विचार है। वो व्यक्ति कहता है ये पैदाइशी राजकुल की नहीं है, झूठी है। राजा कहता है क्या कह रहे हो। राजा अपनी सास को बुलाता है, पूछता है तुम्हारी ये बेटी क्या है। वो कहती है वास्तव में तुम्हारे पिताजी ने हमसे कहा था कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से होगी, पर हमारी जो बेटी थी वो तो जन्म होते ही मर गई थी, ये किसी और की बेटी है। राजा फिर उस व्यक्ति से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है ये रानी का व्यवहार रानियों जैसा नहीं है, ये जिस तरह छोटों से बात करती है अपमानित करके, उसका जो रवैया है वो राजसी नहीं है। राजा बहुत खुश होता है, उसको वहां से निकाल कर दरबार में रखता है। और एक दिन राजा पूछता है मेरे बारे में क्या विचार है। वो व्यक्ति कहता है जान की सलामती दो तो बताऊं। राजा कहते हैं हाँ बोलो। वो व्यक्ति कहता है आप वास्तव में राजा हो ही नहीं, ना ही उसके लायक है, ना ही आप में कोई गुण है। राजा एकदम तिलमिला उठता है, एकदम क्रोधित, परंतु वचन दिया था। राजा अपनी मां को बुलाता है, पूछता है मैं हूं कौन। उसकी मां कहती है हमारे तो संतान ही नहीं थी, तुम एक चरवाहा के बेटे हो।
राजा फिर उस व्यक्ति से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? चरवाहा, घास भेड़ चराने वाला। वो कहता है, आपके तौर तरीके राजसी नहीं है। आपने जब भी मुझे पुरस्कार दिया है, भेड़ बकरियां पुरस्कार दी है, अनाज पुरस्कार दी है। जो राजे महाराजे होते हैं वो हीरे जवाहरात के पुरस्कार देते हैं, और आप तो जब भी पुरस्कार देते हो भेड़ बकरियां भेज देते हो। कहने का भाव, जो बाहर से दिख रहा है वैसा वो नहीं है। जो हमने जाना है और जितना जाना है वो उतना वैसा नहीं है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, और चाहे वो स्थान हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जैसे हमने चीज़ों को समझा है, जिस ढंग से समझा है, जिस गहराई से समझा है, वो चीज़ें वैसे नहीं हैं। भगवान के महावाक्यों को हमने जैसा समझा है, जिस ढंग से समझा है, जिस रीति से समझा है, वो वैसे नहीं है। सच्चाई कुछ और है। वक्ता यहाँ बैठा हुआ है, श्रोतागण यहाँ है, वो अव्यक्त है, ये व्यक्त में है। वो आवाज से परे है, ये आवाज में है। उसकी वो ऊंची बातें, उसके वो ऊंचे महावाक्य, उसके वो अव्यक्त इशारे जो नीचे है, वो कैसे समझ पाएंगे? हाँ, उनके हाथ में शब्द तो आ जाते हैं, शब्दों को तो पकड़ लेते हैं, शब्दों को याद भी कर लेते हैं, रट भी लेते हैं, दूसरों को सुना भी देते हैं। सूचनाएं बहुत है और उसमें हम माहिर है। आत्मा है, आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ से आई, उसका पिता कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कब आता है, सृष्टि क्या है, चक्र क्या है। सूचनाएं हमारे पास बहुत है, पर ये केवल सूचनाएं हैं। संगम युग है, भगवान आया है, विकारों से दुख होता है। सुबह की मुरली में था, बच्चे बाप को नहीं जानते, ये वंडर है। जब तक हमारी स्थिति वैसे ना हो जाए जो बोलने वाले की है, तब तक उसके किसी भी वाक्य को समझा नहीं जा सकता। ज्ञान सरोवर में कभी एक जज आए थे, जस्टिस, चीफ जस्टिस। बड़े विद्वान थे, सभी शास्त्र उन्होंने पढ़े थे, और अपने भाषण में, रिलीजियस विंग में, अपने भाषण में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वेद जो है, जो ऋषियों ने लिखे हैं, वो ऋषि दृष्टा थे, उन्होंने अनुभव के आधार पर लिखे। और यदि हमें वेदों को समझना है तो हमें अपनी स्थिति को उन ऋषियों की स्थिति जैसा बनाना पड़ेगा। उनके जीवन जैसा हमारा जीवन हो, उनके आचरण जैसा हमारा आचरण हो। जो कुछ उनके जीवन में था, जो उनकी जीवन शैली थी। हमारा जीवन भोग विलास में है, वो विरक्त थे, वीतराग थे। उस वीतराग की, उस तपस्या की, उस मौन की, उस एकांत की, उस वैराग की अवस्था में वो लिखे गए हैं। हम कैसे समझ सकते हैं उनको जब तक हम भी उसी अवस्था तक नहीं पहुंचते। उसी तरह एक है भगवान को समझना, एक है उसके महावाक्य को समझना, और तीसरा है उसके अवतरण भूमि को समझना। भगवान, महावाक्य और उसका स्थान, ये तीन चीजें। तो जो तीसरा बिंदु है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे।
मधुबन। क्या हमने मधुबन को समझा है? कल की साकार मुरली थी, यज्ञ कोई मकान नहीं है। क्या वास्तव में हमने इस यज्ञ को समझा है? ये क्या है? क्या इसके महत्व को जाना है? संसार में तपती धूप है, विकारों की, चिंताएं है, दुख है, पीड़ा है, अशांति है। संडे को अव्यक्त वाणी चली थी, अशांति संसार में है। एकांतवासी तुम्हें बनना है, शांति की शक्ति से तुम्हें उन्हें परिवर्तन करना है। तो संसार जैसे एक तपती धूप है, और उस तपती धूप में मधुबन क्या है? एक शीतल झरना। झरने के बाद शायद चाहे कोई भी आ जाए, अनुभव तो होगा ही, पर ये एक ऐसा अविनाशी झरना है जिसकी कोई दीवारें नहीं है। मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, मधुबन निराकार है। इसी मधुबन को समझना है। मधुबन को समझ लेना अर्थात उस परमात्मा को भी समझ लेने जैसा है। इतनी गहराई इस मधुबन में है। इस विषय को हम 7 भागों में विभाजित करेंगे। पहला, इतिहास, 5/5/50 ये तारीख थी जब यज्ञवत्स मधुबन की भूमि में आए थे। स्टीमर में बैठे थे सभी, कराची से। बाबा ने सभी बच्चों को एक बात कही थी कि नाव हिलेगी, डुलेगी, पर तुम एक बात याद रखना, हम सब भारत जा रहे शिव बाबा की सेवा के लिए। हम सब भारत जा रहे शिव बाबा की सेवा के लिए। मैं जा रहा हूं भगवान की सेवा के लिए, डर नहीं लगेगा। ऐसे वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, भारत में उनका प्रवेश, कितनी सीखने जैसी बात है। अज्ञात में प्रवेश है, और संसार में सबसे बड़ा भय अज्ञात का भय होता है। कहा जाता है सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, पर मृत्यु से भी बड़ा भय होता है फियर ऑफ द अननोन। आपको कह दिया जाए यहां जाओ, क्या है वहां कुछ पता नहीं, कौन है वहां कुछ पता नहीं, कहां रहोगे कुछ पता नहीं, कैसे होगा सब कुछ पता नहीं। बस छलांग लगा दी इस निश्चय के साथ कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं, परमात्मा शक्ति मुझे वहां ले जा रही है। जहां जहां मैं हूं, परमात्मा छत्र छाया मेरे ऊपर है। मैं एक नहीं, 2 हूं। तो यज्ञ का भारत में प्रवेश, और भारत में न मालूम कितने अच्छे अच्छे स्थान हैं, पर चुना किसको? इस भूमि को। कुछ तो होगा यहाँ, कुछ तो ऐसी बातें होगी। द्वापर से पता नहीं हम लोगों ने ही या संसार के कितने ऋषि मुनियों ने इस भूमि पर तपस्या की होगी। ऐसे ही नहीं, यहाँ के वाइब्रेशंस इतने शक्तिशाली है। बहुत समय पहले रशिया से कुछ साइंटिस्ट यहाँ आए थे, और ये जो ट्रैक है शांति स्तंभ से लेकर कुटिया तक, ये जो स्थान है, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट थे। उससे उन्होंने गिना कि यहाँ के वाइब्रेशंस क्या है, कैसे है। उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेल हो रहा था। सच हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस यहाँ पर है, सच इंटेंस वाइब्रेशन ऑफ प्यूरिटी यहाँ है कि जो उनके रिकॉर्ड से भी बाहर।
कुछ तो है यहाँ, क्या है पता नहीं, पर कुछ है। रामायण में वर्णन है, श्री राम और लक्ष्मण हे सीते कह के ढूंढ रहे हैं, और अचानक एक स्थान पर पहुंचते हैं। राम जी पीछे, लक्ष्मण अंदर जाता है। खंडहर सी जगह है, और वहां जाते ही लक्ष्मण को विचार आता है, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे थोड़ी वनवास हुआ है, वनवास इनको हुआ है। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर क्यों आ गया? मुझे तो वापस जाना चाहिए। मैं राजसी भोग भोगूंगा, मैं इनके पीछे वनवासी जीवन जी रहा हूं। फिर बाहर आता है, सोचता है ये क्या हो गया, ऐसे विचार क्यों आए, अभी ठीक हो गया। फिर वहां प्रवेश करता है, फिर विचार आते हैं कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, मुझे अभी के अभी तुरंत चले जाना चाहिए। फिर इधर आता है, वो पूछता है राम जी से, ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे विचार क्यों आए? तो श्री राम कहते हैं, बहुत समय पहले दो राक्षस थे, भाई थे, दुश्मन हो गए एक दूसरे के, और इसी स्थान पर लड़ते लड़ते दोनों मर गए। ये उनके प्रकंपन है कि वहां पर जो भी जाता है शत्रुता के विचार आते हैं। एक चोर आता है, चोरी करके जाता है, जो पुलिस होते हैं उनके पास एक कुत्ता होता है, स्निफर डॉग। वो क्या करता है, ढूंढ के आ जाता है उस चोर को। कैसे? क्योंकि वो चोर अपने वाइब्रेशंस वहां छोड़ कर गया है। एक निकृष्ट चोर निकृष्ट कर्म करते हुए अपने निकृष्ट प्रकंपन छोड़ जाता है, तो जहां सर्वश्रेष्ठ आत्माएं संसार की सर्वश्रेष्ठ संकल्प के साथ सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है, वो उस भूमि पर कैसे प्रकंपन छोड़ेगी? वो ये भूमि मधुबन है। इसलिए यहां आते ही चेतना में कुछ कुछ होने लगता है, कुछ प्रभाव, कुछ परिवर्तन सा। इसलिए ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। जितना महत्व हमने इसका जाना है, उससे इसका महत्व 100 गुना ज्यादा है, 100 टाइम्स। क्यों? धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। तुलसीदास कहता है कि धन्य है वो भूमि, धन्य है वो अयोध्या, जहां पाव तुम धारा है प्रभु, जहां तुमने पैर रखा है। ये वो भूमि है जहां भगवान के पैर पड़े हैं। इसलिए भूमि कुछ और है। तो सबसे पहला तो इसका इतिहास। वो यज्ञवत्स यहाँ आए, ब्रिज कोटी किस किसने देखी है? सबने देखी है? एक बार जाके देख के आना कभी। अभी होटल है वहां पर, कौन सा होटल? सनराइज शायद, ऐसा ही कोई सनराइज। कमरे कैसे बने हुए हैं वहां, फिर वहां से पीछे इधर ढोलपुर हाउस, और फिर पोखरान हाउस मधुबन। जरूर इस भूमि में कुछ तो होगा जिसने सबको आकर्षित किया। इससे सीखना यह है कि जहां पर भी हम जाए, ये सोचे कि वहां कुछ हमारे द्वारा अलौकिक होने वाला है। महाभारत में उदाहरण है पांडवों का। धृतराष्ट्र ने बंटवारा कर दिया, हस्तिनापुर दे दिया दुर्योधन को, और पांडवों को क्या दिया? खांडव प्रस्थ। सारे पांडव बैठे हुए, कुंती माँ बैठी हुई है, श्री कृष्ण वहां पर है। भीम पूछता है, क्या हम ज्येष्ठ पिताजी से ये तो पूछ सकते हैं ये अन्याय क्यों हमारे साथ? क्या कारण है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? हमें खांडवप्रस्थ दे दिया और उन्होंने दुर्योधन को वो सब दे दिया। हमारे साथ ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं इसका उत्तर मेरे पास है, उनके पास नहीं।
जिसने ये निर्णय आदेश दिया उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है। उत्तर मेरे पास है, और उत्तर है खांडव प्रस्थ तुम्हारी कर्मभूमि बनने वाली है, इसीलिए तुम्हें वहीं जाना है। और क्या कर देते हैं पांडव वहां जाके? खांडव प्रस्थ को, बंजर भूमि को क्या कर देते? इंद्रप्रस्थ बना देते। ये जगह क्या थी पहले? बंजर भूमि थी। यज्ञवत्सा है यहाँ पर, साथ में स्वयं भगवान क्या बना दिया इसको? इंद्रप्रस्थ। जहां भी हमें भेजा जाए सेवा के लिए, क्या समझना? वो भूमि मेरी कर्म भूमि बनने वाली है, या फिर वहां की जो आत्माएं हैं उनका कल्याण मेरे द्वारा होने वाला है, या फिर हिसाब किताब भी चुकतू होने जा रहे हैं। हिसाब किताब है इसलिए तो ना, इसलिए ईर्ष्या का कोई काम नहीं है। इसमें एक दूसरी सूक्ष्म बात जुड़ी हुई है। दो बहनें हैं, एक बहन बहुत सेवा कर रही है, अभी अभी आई और सेवा में एकदम आगे चली गई, कितनों को संदेश दे रही है। क्या दूसरी बहन को ईर्ष्या करनी चाहिए? या कोई दो भाई है, एक भाई अभी अभी आया और आगे चला गया, इतनी सेवा कर रहा है, नहीं, उसका शायद जिनको वो संदेश दे रहा है ना, उनके हिसाब किताब ज्यादा है, होंगे ना, इसीलिए। तो ये भी एक सूक्ष्म बात है। तो यज्ञ यहां आया, यज्ञ का इतिहास। इस यज्ञ में 5-6 प्रकार की क्लासेस है। पहली क्लास किसी टॉपिक पर क्लास। दूसरे प्रकार की क्लास अनुभव की क्लास, जिसमें व्यक्ति बताया था मैं ज्ञान में कैसे आया। तीसरी क्लास धारणाएं वाली क्लासेस, दादियों की जो है। चौथी क्लास सेवा समाचार, अभी वहाँ जाके आए, वहाँ गए, वहाँ ऐसा था, फिर वैसा था, फिर हमने ऐसा किया, फिर वहाँ वो भी नहीं था, बाबा ने कैसे मदद कर दी। इसको कहते हैं सेवा समाचार की क्लासेस, 4th टाइप ऑफ क्लासेस। एक क्लास होती है यज्ञ इतिहास की क्लासेस। ये पहली 4 तो हम बहुत सुनते रहते हैं, इतिहास की क्लासेस सुनना सबने बंद कर दिया है। लौट चलो यज्ञ इतिहास में, दादियों ने क्या अनुभव किया। इस भट्टी से एक चीज सबको लेके जाना है, यहां से जाने के बाद यज्ञ इतिहास की जितनी क्लासेस है, एक दिन एक क्लास जरूर सुननी है। कैसे यज्ञ की स्थापना हुई, कितनी सारी दादियां, एक एक दादी का अनुभव, कैसे वो आई। उस कालखंड में लौट जाना। यहां फिर योग लगाने की आवश्यकता नहीं, यहां कोई संघर्ष नहीं है। जैसे टाइम ट्रैवल कहते हैं साइंस में इसको, पीछे लौट जाना और ऐसा अनुभव करना कि मैं ही वहां खड़ा हूं पिकेटिंग में। ये अनुभव करना कि हम ही वो छोटी छोटी कन्याएं हैं दादियों के साथ। ये कितना सुंदर अनुभव होगा। पढ़ते 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 ऐसा अनुभव करना कि हम हैं वो, चारों तरफ विरोध ही विरोध, लोग दुश्मन बने बैठे हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, मारने आ रहे हैं बाबा को, और उस कालखंड में हम हैं। ये अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है। इसमें वैराग जागेगा। जितना संसार रोकता है, हमें वैराग और आता है। एकांत में चले जाना, एकांतवासी। मुरली चली ना, गार्डन में बैठना, ईयरफोन लगा के रखा है, और यज्ञ इतिहास क्या हुआ, ब्रिजेंद्र दादी क्या कह रही है, निर्मल शांता दादी क्या कह रही है, जानकी दादी क्या बता रही है, प्रकाश मुनि दादी क्या कह रही है, गुलजार दादी क्या अनुभव सुना रही है, कैसे कैसे हुआ। गुलजार दादी कहती है पहली बार, अभी तक साक्षात्कार होते थे स्वर्ग के, पहली बार एक दिन साक्षात्कार हुआ सूक्ष्म वतन का, सफेद ही सफेद पहली बार देखा। और वहां पर एक कलाकृति, एक बाबा बैठा है,
दादी ने आके बताया तो दादी की सखिया थी, उन्होंने कहा हमारे घर में जो बिल्ली है ना सफ़ेद वाली, वही देखी होगी तुमने। क्योंकि ऐसा साक्षात्कार तो आज तक किसी ने नहीं किया। अब तक साक्षात्कार क्या करते थे? स्वर्ग का। फर्स्ट टाइम साक्षात्कार जो हुआ दादी को सूक्ष्म वतन में, और वो ब्रह्मा का। बाबा को आके बताया, बाबा को आश्चर्य लगा, ये क्या देखा तुमने बच्ची? फिर से जाओ, तो पता चला धीरे धीरे रहस्य खुले। दादियों के जीवन का अध्ययन ही एक पुरुषार्थ है। दादियों ने क्या क्या सहन किया, कैसे कैसे सब कुछ किया। उस कालखंड में लौट जाओ, सोचो अब हम 2021 में नहीं है, कब है? 1936, 37, वो समय में है। हम वहाँ है। टाइम ट्रैवल, पीछे चले जाओ, लौट चलो और अनुभव करो क्या हो रहा है, कैसी लगन, कैसा वैराग। तो सभी सुनेंगे यज्ञ इतिहास। जितनी क्लासेस है सब अपनी मोबाइल में डाल लो, यज्ञ इतिहास की क्लासेस। आदि रत्न नाम की किताब है, पढ़ी है सबने? कितनों ने पढ़ी है? और बाकियों ने नहीं, वो किताब पढ़नी है। तो इतिहास यहाँ आए और एक नए इतिहास की रचना हुई, नए भारत का सृजन हुआ इस भूमि से। ये केंद्र बिंदु है मधुबन, विश्व परिवर्तन का। दूसरा, इतिहास डिटेल में पढ़ सकते हो। और दूसरा बिंदु चिंतन का, ये जो मधुबन है इसका क्या महत्व है? क्या महत्व है? पहले तो बताओ इस मधुबन के नाम क्या है? 100 नाम बताओ। चालू। जितनी बिल्डिंग है ना, एक एक के नाम बताना चालू करो। मधुबन अर्थात अभी कहाँ से क्या खा के आए? मधुबन अर्थात सुखधाम। क्या मिलता है यहाँ पर? सुख मिलता है। केवल आध्यात्मिक नहीं, शरीर का भी। क्योंकि यहाँ कोई चिंता है किसी को? कोई सोच रहा है आलू कितना किलो हो गया है, तेल का भाव बढ़ गया है, कोई सोच रहा है? यहाँ निश्चिंत है। तो मधुबन क्या है? सुखधाम है। बोलते जाओ। शांति धाम है। जो अनुभव उस शांति धाम में होता है वही अनुभव इस शांति धाम में। मधुबन शांति वन है। शांति धाम की जो शांति है वही शांति शांति वन में है। मधुबन शांति धाम है, मधुबन दिलवाड़ा है, मधुबन ज्ञान सरोवर है, मधुबन पीस पार्क है, मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल है, मधुबन मधुर भूमि है, मधुबन मनोरंजन भूमि है, मधुबन तपस्वी भूमि है, कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है, हरिद्वार है, डायमंड हार्बर है, विशाल भवन, ओम शांति भवन, ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर है, मधुबन पांडव भवन है, मधुबन इंद्रप्रस्थ है, मधुबन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है, मधुबन शांति सरोवर है, मधुबन ओम शांति रिट्रीट सेंटर है कि नहीं है? मधुबन अचलगढ़ है, अचलघर चैतन्य देलवाड़ा पीस पार्क है, मधुबन मान सरोवर है, ज्ञान मान सरोवर है, राजो क्या गुरु शिखर है, मधुबन परमात्मा अवतरण भूमि है, पर मधुबन परिवर्तन भूमि है। ऐसे कितने भाइयों के अनुभव है हमारा मिला के कि यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगा कि मुझे ये स्थान पता है। मधुबन में ऐसे कई सारे भाई हैं जिन्होंने मधुबन को यहाँ आने से पहले ही देख लिया था। हमारा अपना भी अनुभव है। मधुबन शांतिवन हम पहुंचे, गेट नंबर 2 एंट्री किया, पैर रखते ही लगा इस स्थान को मैं जानता हूं, ये मुझे पता है।
यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। फर्स्ट एंट्री पर जैसे लगा वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ हॉल जैसा होगा, वहाँ कुछ डोम जैसा होगा, तपस्या धाम। और क्या है मधुबन? वरदानी भूमि है, लाइट हाउस है, माइट हाउस है। और क्या है मधुबन? क्या है? स्वर्गाश्रम है, स्वर्ग का मॉडल है, पीस मॉडल है। ये क्या है? हिल स्टेशन है, टीवी स्टेशन है। और क्या है मधुबन? आनंद सरोवर है। शांतिवन में जितने बिल्डिंग्स है सबके नाम याद करो। मनमोहिनी वन है, मधुबन जगदम्बा भवन है। क्या है? ऋषि भवन है, त्रिलोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, हेवन है, राज ऋषि भवन है, ऋषि गुफा है मधुबन, डायमंड हॉल है। और क्या है मधुबन? हाँ, डायमंड हाउस, न्यू डायमंड हाउस। और क्या है मधुबन? एक दिन केवल मधुबन पर ही योग करना। योग में बैठो और याद करते जाओ मधुबन के नाम। क्या है, क्या है, क्या है? शांति स्तंभ हो गया। और क्या है मधुबन? ज्ञान विज्ञान भवन है। और क्या है मधुबन? राजयोग भवन है। और क्या है मधुबन? निर्मल भवन, स्वदर्शन भवन, प्रयोगशाला है मधुबन। और क्या है मधुबन? जो हो गया वो नहीं बोलना है। गौशाला है। कितना अच्छा टाइटल है, गौशाला है मधुबन। मधुबन है बेहद का ब्यूटी पार्लर। किस लिए आए हो यहाँ? मेकअप करने। मधुबन है बेहद का क्लब, मधुबन है बेहद का एयरपोर्ट, मधुबन है बेहद का धोबी घाट। कपड़े लेके आए ना धुलाई के लिए? ब्लॉटिंग पेपर है, उस दिन था ना मुरली में, शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है, उसकी याद ब्लॉटिंग पेपर है, मधुबन ब्लॉटिंग पेपर है, पवित्रता ब्लॉटिंग पेपर है, सेवा ब्लॉटिंग पेपर है, धारणाएं ब्लॉटिंग पेपर है, योग ब्लॉटिंग पेपर है, ज्ञान ब्लॉटिंग पेपर है। कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है ब्रह्मा की, दादियों की कर्म भूमि है। मधुबन में इतने शक्तिशाली वाइब्रेशंस क्यों है? उसका एक कारण है 24 घंटे मधुबन में एक टाइम ऐसा नहीं है कि जहां कोई किसी समय बैठकर योग नहीं कर रहा है। 2 बजे से तो कर ही रहे हैं, उसके पहले सिक्योरिटी वाले योग कर रहे हैं, दिन भर में ग्रुप्स आ रहे हैं वो योग कर रहे हैं। ऐसा कोई समय ही नहीं है कि जिस समय कोई ना कोई आत्मा भगवान की याद में बैठी ना हो। ऐसा सेंटर पर भी नहीं हो सकता, यहाँ है पर। और ये भूमि है वो जहाँ दादियों ने अपने कदम रखे हैं। दादियों की कर्म भूमि है ये, मम्मा की कर्म भूमि है। इतनी महान भूमि है ये, कण कण में यहाँ पर पवित्रता है। और क्या है मधुबन? चरित्र भूमि है, गुलजार है। और क्या है? भोलेनाथ का भंडारा है। और क्या है? प्लैटिनियम हाउस है। अरे वाह, नए नए नाम खोजो। और क्या है? दिव्य लोक है। और क्या है? मनोरंजन भूमि है, यहाँ मनोरंजन होता है ना। और क्या है? गॉडलीवुड स्टूडियो है। वाह। और क्या है? हारमनी हॉल है। और क्या है? यहाँ हारमनी होती है, यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ रास हो रही है। ये बेहद का अयोध्या है, बेहद की मथुरा है, ये गोकुल है, ये वृंदावन है जहाँ पर निरंतर रासलीला चालू है। ये रास कभी रुकती ही नहीं, यहाँ की निरंतर गोपियाँ नाच रही है। ये संस्कार परिवर्तन भूमि है। और वर्षा है, मधुबन वर्षा है। और 4 धाम की यात्रा नहीं, नाम बताना है। एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, ये ग्लोबल हॉस्पिटल है। और क्या है? क्या? बरसाना, ये क्या होता है? अच्छा, बरसाना।
गुंबज और किला है। ये बहुत अच्छा सम्मान है कि हम यज्ञ, मधुबन एक किला है, इस किले के अंदर विकर्म नहीं हो सकते। मधुबन सबसे बड़ा तीर्थ है, महातीर्थ है संसार का, अमरनाथ का तीर्थ है, ये कैलाश है, कैलाश पर्वत है। और क्या है मधुबन? युग परिवर्तन भूमि, एस्लम है संसार के लिए। और क्या है? ये हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। और क्या है? आर्ट कॉलेज भी है। वेरी गुड, आर्ट कॉलेज भी है ये। यहाँ म्यूजियम है, ये म्यूजियम भी है, आर्ट कॉलेज भी है। मुगल गार्डन की चर्चा आती है ना मुरली में। और हम सब कौन है गार्डन के? माली। मुरलियों में मुगल गार्डन आता है और बाबा की आंख हमेशा उस गार्डन के माली के सैलरी पर रहती है। देखा ना, उसकी सैलरी की चर्चा तो आती है। जब भी मुगल गार्डन आएगा, क्या आएगा? वहाँ के माली की सैलरी जा जाए। तो हमको भी सैलरी तो यहाँ बहुत मिलती है, क्योंकि हम भगवान के यज्ञ के माली है। ये अल्लाह का बगीचा है। क्या है ये? अल्लाह का बगीचा है। ये रूहानी फुलवाड़ी है। गोवर्धन पर्वत, उसको तो उठाना है। गोकुल है। हाँ, ये झील है। आज का टॉपिक तो हमारा क्या है? ये झरना है, ये झील है, और दिव्य भूमि है, और टॉप का स्थान है, हाईएस्ट भूमि, होलीएस्ट भूमि, और हेवन का मॉडल, आवास निवास हो गया। और खोया ये खोया पाया, यहाँ जो खोए हुए हैं वो वापस आ जाते हैं। खोया पाया विभाग है ये। खो गए थे। तो आप सबसे प्रश्न है, किसने किसको खोजा? भगवान ने आपको खोजा या आपने भगवान को खोजा? क्यों? हमने नहीं खोजा। गुरुओं के शरण में कौन गया था? मंदिरों में कौन गया था? संतोषी माता की आरती किस किसने की थी? व्रत किसने किए थे? बहुत सारे हैं माताएं। तो हमने तो ढूंढा ना उसको। तीर्थ यात्राएं किसने की थी? अरे सब कुछ किया था, पर मिला क्या? मिला नहीं था। हमें तो यही नहीं पता था उसको खोजना कहाँ है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, यू हैव नॉट सर्च्ड मी, आई हैव फाउंड यू। तुमने मुझे नहीं खोजा है, मैंने तुमको खोजा है। आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मैंने एक एक को पकड़ के खींचा है। कोई ऐसे ज्ञान में आए हैं, पूरे गांव में एक अकेला, उसको वहां से पकड़ के खींचा है बाबा ने। मुरलियों में आता है, तुम इतने डूब गए थे भक्ति में, इतने डूब गए थे दलदल में, एक बाल दिख रहा था बस, तुमको मैंने एक बाल पकड़कर बाहर निकाला है। डस्टबिन में पड़े थे, रिफ्यूज में। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और मधुबन के जितने नाम बताए, आंखें बंद, और याद करेंगे, मैं इस महान भूमि में हूं। तीसरा बिंदु, मधुबन निवासी क्यों बने? पहला बताया इतिहास, जिसको आपको काम करना है यज्ञ की इतिहास की सारी वो ऑडियो सुननी है जिसमें इतिहास का वर्णन है। दूसरा बताया मधुबन का महत्व, जिसमें कभी कभी पूरा एक योग मधुबन को डिवोट कर देना, केवल उसके नाम क्या क्या है। या फिर शांतिवन में चलते फिरते घूमते फिरते जो बिल्डिंग दिखाई दे और उनका नाम दिखाई दे, जोड़ देना कि ये मधुबन है, याद करना। तीसरा है मधुबन निवासी क्यों बने? क्या उत्तर है? क्योंकि मधुबन हमारा घर है। ये तो किसी ने बताया नहीं उस महत्व में। घर नहीं बताया था? बताया था? बताया था। तो मधुबन हमारा घर है। वो
किसी मुरली में बाबा ने कहा था, सेवा केंद्र जो है वो सेवा स्थान है, मधुबन तपस्या भूमि है। यहाँ तपस्या, वहाँ सेवा। तो ये हमारा घर है, और घर की याद आती रहे, खींचती रहे, खींचती रहे, खींचती रहे, मिस करते रहे। सब करते हैं मिस मधुबन को बहुत। कितने दिनों के बाद आ रहे हैं? 1 साल। हमको याद है जब हम लोग आते थे मधुबन, ट्रेन में जब रहते थे, और ट्रेन अभी आबू पहुंची नहीं है, वो अमीरगढ़ चला गया, मवाल चला गया, ऐसी लगन लगती थी कि कब आए, कब आएगा, कब आएगा। ट्रेन का जो दरवाज़ा वहीं खड़े रह के देखते रहते थे, कब आएगा, कब आएगा। लोग कहते थे बैठो बैठो बैठो। इतनी लगन, इतनी लगन। और कैसे कैसे गीत, दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन शिव बाबा को प्यारा। कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा। तो वो लगन लग जाए। मराठी कवि सावरकर, उन्होंने एक बड़ी अच्छा गीत लिखा है, ने मजसी में परत मातृभूमि ला। वो विदेश में है, यूरोप में। वहाँ से लिखा है, सागरा प्राण तड़मड़ला। हे सागर, प्राण तड़प रहा है, कब मैं अपनी मातृभूमि के पास जाऊं। मुझे वो पुकार रही है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो तड़प, वो प्यास हमेशा रहे, वो लगन रहे, बिछो जिसको कहते हैं हिंदी में, पैंग्स ऑफ सेपरेशन। मुझे मधुबन जाना है। तो क्यों जाना है? क्योंकि ये घर है। क्यों जाना है? क्योंकि भगवान का घर है। मेरा घर है, भगवान का घर है। क्यों जाना है? डायरेक्ट यहाँ पर मुरली चल रही है। मुरलियों में आता है ना, यहाँ तुम डायरेक्ट सुनते हो, तवा टू माउथ। और वहाँ पर कड़क कड़क रोटियाँ। एक मुरली में था ये, डबल विदेशियों से मुलाकात। मधुबन में मिलती है तुमको बिल्कुल हॉट, तवा टू माउथ, और वहाँ पर थोड़ी सूखी सूखी रोटी। वैसे सूखी तो रोटी ये होती नहीं है, पर मधुबन निवासी क्यों बनना है? चौथा प्रश्न, मधुबन निवासी कैसा बने? मधुबन निवासी बनना अर्थात शरीर को यहाँ लाके रख देना, ये मधुबन निवासी बनना नहीं है। मधुबन निवासी की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है। कोई यहाँ आ जाए, मधुबन निवासी बनने का संबंध किसी वस्त्र से, किसी बैच से, किसी स्थान से या किसी समारोह से नहीं है। न स्थान, न बैच, न वस्त्र, न समारोह। मधुबन निवासी चित्त की अवस्था है। मधुबन निवासी बनना अर्थात जिसके मन में मधुबन है। मधुबन निवासी बनना अर्थात जिसके मन में मुरली गूंज रही है। मधुबन में क्या बजती है? मुरलियाँ बजती है। तो जिसके मन में मुरली का चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, ज्ञान का मनन हो रहा है, जिसके मन में, जिसका जीवन मर्यादा में है, वो मधुबन निवासी है। शोकेस है मधुबन संसार का, शो पीस है मधुबन संसार का। उस शो पीस के हम मॉडल है। तो क्या अनुभव करना है इसमें? 4 धाम की यात्रा। 24 घंटे में 1 बार, 2 बार 4 धाम की यात्रा करनी है मन से। कैसे करेंगे? पहुंच जाना शांति स्तंभ। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ आ जाना। यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के घर में आ जाना। यदि उदास हो गए तो बाप से रूरियान करने झोपड़ी में आ जाना। कितना भी देर बैठो, कोई कहने वाला नहीं है, उठो उठो, टाइम हो गया। सूक्ष्म में मन से रोज अमृत वेला यात्रा करनी है, नुमा शाम यात्रा करनी है। रूहानी ड्रिल करना ही है, इसको संकल्प करके जाना है। यहाँ से अपना एक चेकलिस्ट बनानी है। सोने से पहले किया क्या? मधुबन की यात्रा की, यस डन। अमृत वेला पावरफुल। मुरली चिंतन, चिंतन लिखना पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, चिंतन, यस। एक चेकलिस्ट बनानी है, यस 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 यस। किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। वैसे ही मधुबन की यात्रा की।
तो मधुबन की मन से यात्रा करना अर्थात मधुबन निवासी बनना, इन 4 धाम की यात्रा करना, अनुभव करना मैं वहाँ हूँ, अनुभव। और एक चीज़, ये जो 4 धाम है, स्थान को क्रिया के साथ जोड़ो। क्या करना है? स्थान को क्रिया के साथ जोड़ना है। केवल शांति स्तंभ पर हूँ नहीं, शांति स्तंभ की मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, क्रिया। शांति स्तंभ को गले से लगा रहा हूँ, क्रिया। क्रिया से जोड़ा है उसको। कोई तो एक एक्शन के साथ चीज़ों को जोड़ना है विजुअलाइजेशन में, नहीं तो वो याद नहीं रहती। हिस्ट्री हॉल में गए, बाबा और जितने पूर्वज है सब ने अपना हाथ ही रख दिया यहाँ पर। हमसे कह रहे हमारे जो कार्य पूरा नहीं हुआ तुम करो। बाबा के कमरे में गए, शॉल ही बाबा ने डाल दी ऊपर से। कुटिया में गए, बाबा ने कहा हाथ सामने करो, अंगूठी नहीं दिख रही है। बाबा गुम हो गई, लो नहीं है अंगूठी। अंगूठी ही डाल दी। क्रिया को जोड़ना है। क्या करना है? स्थान के साथ क्रिया। जब तक क्रिया नहीं जुड़ेगी, नहीं तो शांति स्तंभ पर गए, शक्ति अली, व्यर्थ संकल्प हटा दिए, बाबा से बात की कुटिया में, चलो काम पूरा हुआ। एक दिन ये भी कारोबार बन जाता है फिर बार बार करने से। कोई भी चीज़ बार बार करो तो वो कारोबार, काम पूरा हो गया, चलो हटो निकलो, वो नहीं। और हर दिन नए नए एक्शंस को जोड़ो। आज अंगूठी पहनाई, दूसरे दिन बाबा कह रहे ये लो अव्यक्तवाणी की किताब, इसको पढ़ो, किताब ले ली। कभी शॉल पहना दी, हर दिन नया नया। कभी चश्मा, ये कौन सा चश्मा पहन रखा है? बाबा ने कहा इसको हटाओ, मैं तुमको नया चश्मा देता हूँ, आत्मिक दृष्टि वाला। फिर पहनना आत्मिक दृष्टि, और फिर बाबा की कुटिया से, कमरे से बाहर निकलना और सारे आत्मा ही आत्मा दिख रहा। क्या अजीब को गरीब चश्मा है, वाह कमाल है, मिरेकुलस। बैच ही नहीं है हमारे पास। जाओ अमृत वेला मधुबन में, और इतनी सारी दादियाँ, किसी से भी बैच लगा के आ जाओ हिस्ट्री हॉल में। क्रिया को जोड़ना है। केवल स्थान को हमेशा किससे जोड़ना है? क्रिया, ताकि वो पावरफुल हो जाए। तो मधुबन निवासी कैसे बने? अगला प्रश्न, अगला बिंदु, मधुबन निवासी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? बन गए ना, अब जिम्मेदारी अभी होगी। क्या जिम्मेदारी है? हम मधुबन निवासी है, क्या जिम्मेदारी है? मधुबन निवासी का व्यर्थ संकल्प अर्थात संसार में व्यर्थ संकल्प। मधुबन निवासी में अगर विकार, तो सारे संसार में विकार। इतनी बड़ी हम स्टेज पर है, सारी दुनिया हमको घूर घूर के देख रही है, आंखें फाड़ फाड़ कर। जब अपने कमरे में हो, दरवाजा बंद है, कोई भी नहीं है, तब हम क्या कर रहे हैं? वो हमारा चरित्र है। तब सोचना मैं मधुबन निवासी हूं। मोबाइल पर है, क्या कर रहे हैं? मोबाइल में क्या देख रहे हैं? वो हमारा चरित्र है। कितना उमंग है सेवा का। मधुबन निवासी अर्थात अथक सेवा। हमारे सामने एक बहुत बड़े उदाहरण है, इधर रमेश भाई बैठे हैं। इनकी सेवा किचन में है, डाइनिंग में है, पर लगन ना। तो उनके पास कोई इस तरह का ट्रेनिंग है, पर फिर भी वो एक था ना कि सेवा करनी है, कुछ तो ऐसा करना है जिससे सारे विश्व को फायदा हो। ये कैमरा, ये सब लगा के रखा है, किसने सिखाया इनको? इनकी लगन ने सिखाया। सीखते सीखते हजारों लाखों लोग कितना फायदा ले रहे। ये क्या है? दूर से देखा जाए तो एक पागलपन जैसा दिख रहा है, पर यह रूहानी पागलपन है। ये वो पागलपन है, ये वो नशा है कि विश्व के लिए कुछ करना है। हम मधुबन निवासी है, केवल 4 घंटा सेवा कर लिया, काम हो गया, ऐसा नहीं। अथक, वो भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब कुछ। उस दिन हम बता रहे थे निर्मल शांता दादी का, जब बाबा की बेटी थी, वो कंघी करती थी तो बाबा आते थे, कंघी फेंक देते थे, तुम्हारी आया कहाँ है? 2 आया थी, एक मारवाड़ी और एक अंग्रेजी। और जब ज्ञान में आ गए, जूती खराब हो गई, दादी कहती है इसको मोची के पास लेके जाना है। बाबा कहते तुमको मोची इतनी भी अकल नहीं है, खुद करो। ऑलराउंडर। मधुबन निवासी अर्थात ऑलराउंडर।
मधुबन निवासी अर्थात ना नहीं करना कोई भी सेवा के लिए। कोई अनुभव नहीं है, कभी किया नहीं है, बहन जी ने कहा वहाँ जाओ, हम कहे नहीं हमको कोई अनुभव नहीं, हम तो भाषण ही नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो दो, सीखोगे। विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही पावर आ जाती है। महाराष्ट्र के पुष्पा रानी दीदी थे, अभी तो शरीर छोड़ दिया। उनको बाबा ने कहा था बच्ची तुम टाइपिंग सीखोगी? कभी किया नहीं, हाँ कह दिया। कितने दिन में? उन्होंने कहा 20 दिन। वो 10 दिन में सीख गए। ये लगन थी। टाइपिंग सीख लेना, कोई कला सीख लेना, कितना फायदा हो जाता है। ड्राइविंग सीख लेना, कंप्यूटर सीख लेना, सेंटर को कितना फायदा हो जाता है किसी एक व्यक्ति के किसी स्किल की वजह से। तो मधुबन निवासी अर्थात ऑलराउंडर, स्किलफुल, हर सेवा के लिए हाजी करने वाले। तो मधुबन निवासी बनना अर्थात बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, फिर साथ में ना नहीं कर सकते हम। मधुबन निवासी अर्थात तन मन धन सब कुछ इस यज्ञ के लिए स्वाहा कर दिया, हड्डियां हड्डियां दे दी, हमारा कुछ भी नहीं है। मधुबन निवासी अर्थात यज्ञ रक्षक। मधुबन निवासी अर्थात यज्ञ रक्षक। कोई भी चीज हमारी वजह से वेस्ट ना हो। भोजन लिया, जो खाना नहीं है वो भी ले लिया और वेस्ट। कमरे में आए, जाते समय कमरा जैसा था उससे डबल अच्छा करके छोड़ के जाना है। ये याद रखना है। जिस कमरे में हो वहां का बाथरूम, वहां का बेडशीट और वो कमरा जैसे लिया था लेते समय, जाते समय पूरा साफ करके जाना उसको। कोई बोझ ना चढ़े। आए, खाया पिया, क्लास सुनी, लेक्चर सुने, चले गए। एक एक रोटी तोड़ी, उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। कुछ भी वेस्ट ना जाए हमारी वजह से। कमरा, भोजन, पानी, चाय ली, आधी भी आधी रख दिया। इकोनॉमी, कुछ भी वेस्ट ना हो। अपने जीवनचर्या को ऐसा बना के रखा है कि जिसमें बीमार होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सब कुछ ये भी खा रहे, वो भी खा रहे, वो भी खा रहे, और जब हम बीमार पड़ते हैं कितना खर्चा होता है। हॉस्पिटल जाओ, एक दिन का खर्चा, ब्लड टेस्ट का खर्चा कितना है, वो सब कहाँ से जा रहा है। ये समझो कि मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। भले कोई भाई है कमा रहा है, पर समझे यही कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, यज्ञ से आ रहा है। हमने देखा एक भाई का इतना अच्छा, जो भी सैलरी मिलती थी, स्लिप मिलती थी, बाबा के ट्रांसलेट के सामने रखता था कि ये बाबा अब तुम मुझे दो। सब्जियां पहले बाबा के ट्रांसलाइट के सामने, फिर बाबा से लेते थे। कुछ भी जो खरीदा ट्रांसलाइट के सामने रखो, फिर लो। हम कोई अपने पैसों से नहीं, भगवान मुझे चला रहा है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। हमारा अपना अब का अनुभव है, कल का ही अनुभव। हमने अपने जीवन में कभी घड़ी नहीं पहनी, अभी पहली बार महंगी घड़ी है पहन रहे हैं। 40 साल में कभी नहीं पहनी, पहली बार, वो भी किसी कारण से। 5 दिन पहले हम कमरे से निकले, तब घड़ी थी, जेब में रख दी थी, पहनी नहीं थी, जल्दी में निकले अमृत वेला। मधुबन आए, सारा कुछ हुआ, क्लास हुई, सब कुछ हुआ। मधुबन से बाहर निकले, घड़ी नहीं थी, गायब। हमने कहा घड़ी कहाँ चली गई, पर हमने किसी से बताया नहीं, किसी को बोला नहीं। वस्तु है, क्या शोक करे, क्या दुख करे, पर फिर भी दुख तो हुआ, क्योंकि ये मेरी नहीं है, बाबा की दी है, यज्ञ की थी। चुपचाप बैठे रहे, किसी को कुछ बोला नहीं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, कहाँ है पता नहीं। और कल सुबह मुरली चली थी, वो यज्ञ की, यज्ञ वाली मुरली चली। और फिर हम बाबा के बाजू वाला जो कमरा है उधर, लाइब्रेरी के बाजू में, वहाँ सोफा पे जाके बैठे और बाबा को देख रहे थे, आंखें बंद की। और एकदम से विचार आया, 4 दिन हो गया, अभी तो मुश्किल ही है मिलना, 4 दिन में वस्तुएं थोड़ी मिलती है। और फिर अचानक हाथ विचार आया और हाथ नीचे गया, और वो घड़ी सोफा के नीचे रखी थी, पड़ी हुई थी, मिल गई। आश्चर्य लगा हमको, ये तो इट वॉज रियली मिरेकल जैसा लगा।
ये क्या है? तो रक्षा होगी। ये मुझे बहुत खुशी हुई, वस्तु मिलने की नहीं, कि जो संकल्प था शुद्ध था कि मेरी वजह से कुछ भी वेस्ट ना हो। पर इस बात की भी खुशी थी जिसको मिल गई उसका भी कल्याण होगा, चलो ठीक है, पर फिर भी मिल गया। जस्ट एक छोटा अनुभव था। तो हमारा प्रश्न क्या था? बिंदु, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगला, मधुबन में भिन्न भिन्न स्थानों के अनुभव, छठवां पॉइंट। मधुबन में भिन्न भिन्न स्थानों के अनुभव। हर स्थान में जाके अनुभव करना है क्या होता है। चार धाम तो हो गए, पर मधुबन केवल चार धाम नहीं है। आंगन में बैठो, कभी चुपचाप बैठे रहो और देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या अनुभव होता है। ओम शांति भवन में बैठो, अनुभव करो क्या होता है। अभी जहाँ बैठे हो ये वही स्थान है जहाँ व्यक्त बाबा कितनी बार आए होंगे। इन दीवारों पर पवित्रता के प्रकंपन है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो व्यक्ति बोलता है उसके शब्द आकाश में रिकॉर्ड की तरह रहते हैं। जो हिटलर ने, जो महात्मा गांधी ने जो कुछ बोला होगा, ब्रह्मा ने जो बोला होगा, दादियों ने, वो अभी भी इस वायुमंडल में है। इसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर तो भगवान के आकाशिक रिकॉर्ड्स है। वो वाइब्रेशंस को कैच करना। यहाँ आके बैठो और सोचो सामने अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं। डायमंड हॉल में जाओ, सोचो यहाँ बाबा आए हुए हैं। एक एक स्थान में आकाशिक रिकॉर्ड्स है, एक एक स्थान के वाइब्रेशंस अलग अलग है। डाइनिंग में जाके बैठो, भंडारे में जाओ, क्या है, किस तरह के प्रकंपन है। वो माताओं को देखो, सारी बैठी हुई है और भोजन बना रही है। एक एक माता को हम देखते हैं, हॉस्पिटल में आती है, देखते हैं उसका खून हीमोग्लोबिन 6, हम कहते हैं भर्ती होना है, भर्ती करना है तुमको। वो कहती है भर्ती मत करो मुझे। क्यों? 150 रुपये है, ये जाने की टिकट है जनरल बोगी की, इसके अलावा कुछ भी पैसे नहीं है। माताएं आती है, बुखार 104, हम कहते भर्ती हो जाओ। नहीं, बाबा के ऊपर बोझ होगा। हम यहाँ सेवा के लिए आए या अपनी खुद की सेवा के लिए आए? सेवा लेने नहीं आए, देने आए। एक एक माता को हम देखते हैं, सारी जो माताएं यहाँ सेवा करती है। आज की मुरली में था ना, पाई पाई, कितना ये रहती है। वहां जाके देखो उन माताओं को, फीलिंग होगी कि ये है मधुबन। और फिर पता चलेगा हम कैसे पैसे खर्च कर देते हैं। कहाँ से आता है? वो दूर सेंटर पर बैठी कोई रोज माता 1 रुपये डाल रही है उस गुल्लक में, और हम बीमार पड़ते हैं, धड़ाधड़ खर्च कर देते हैं। इकोनॉमी, अलग अलग स्थान पर अलग अलग अनुभव है मधुबन की। मधुबन अर्थात मधुबन की ब्रांचेस है। एक मधुबन अर्थात पांडव भवन, बीज, एक झाड़ बनाओ। जो बना सकते हैं अपनी डायरी में कल झाड़ बनाना। बीज मधुबन, उसकी ब्रांचेस शांतिवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, पीस पार्क, म्यूजियम, सोलर, तपोवन, जानकी दादी जानकी पार्क, पीएम पार्क, नदी, ये सारी संगम भवन, ये सब ब्रांचेस है मधुबन की। ये सब कुछ मधुबन है। ये मुख्य है पांडव भवन। भिन्न भिन्न स्थान के अनुभव। 7वां और लास्ट पॉइंट, मधुबन में सेवा। जिन्होंने नहीं की है वो आ जाओ सेवा करने। एक बार यहाँ की सेवा का अनुभव लो। 20 माताओं के साथ एक कमरा शेयर करना जोक नहीं है। बहुत बड़ी तपस्या तो वही है, 20 माताओं के साथ एक साथ रहना। त्याग है उसमें बहुत बड़ा। तो ऐसी ये 7 बातें हैं। जिन्होंने सेवा नहीं की है वो सेवा करे, और जिन्होंने सेवा की है वो यहाँ से वहाँ जाने के बाद उन सेवाओं के उन दिनों को याद करते रहना। उन दिनों को याद करना है सेवाओं के, कि क्या अनुभव होता था। और यही सोचना है कि हम वहाँ भी मधुबन में ही हैं, हर समय मधुबन में हूँ, प्रतिपल मधुबन में हूँ मैं। वो 4 धाम तो मन में ही है, ये अनुभव। और यहाँ के जो सेवा। और एक चीज़, मधुबन निवासियों के प्रति हमारी क्या दृष्टि है। यहाँ हम आए हैं
तपस्या करने, श्रेष्ठ संकल्प करने, मधुबन की महिमा ही मन में रखनी है। अगर यहाँ आकर मधुबन के निवासियों की अवगुण देखने लगे तो अपना ही अहित करोगे, क्योंकि उनके महानता को आप नहीं जानते। किस पुरुषार्थ से यहाँ आए हैं, क्या क्या त्याग किया है यहाँ पहुँचने के लिए, और किन परिस्थितियों में यहाँ रहते हैं। बहुत बड़ी महानता है उसमें छिपी हुई। ऊपर से दिख रहा है कोई भाई सो रहा है योग में, बुजुर्ग है, थका गया है, कितनी सेवा की होगी, हमें क्या पता है किसके बारे में। बुखार होगा फिर भी बैठा हुआ है, हमें थोड़ी दिखता है दूर से। हमने तो इतना देखा ये सो रहा है, और सीधा निगेटिव संकल्प मधुबन वासियों के लिए। तो ये 7 बातें हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला बताया इतिहास, दूसरा बताया मधुबन के नाम और मधुबन के महत्व, ये लिखना है कल बैठकर, ठीक है, 1000 हो जाने चाहिए। तीसरा, मधुबन निवासी क्यों बने, क्यों, वाई, जबरदस्ती है क्या? अगला, मधुबन निवासी कैसे बने। अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बन गए तो क्या क्या जिम्मेदारियां है। अगला, मधुबन के अलग अलग स्थान पर ज्ञान सरोवर का क्या अनुभव है, हॉस्पिटल का क्या अनुभव है, पीस पार्क का क्या अनुभव है, अलग अलग स्थान, शांतिवन का क्या अनुभव है, मनमोहिनी का क्या अनुभव है, तपोवन का क्या अनुभव है, नदी का क्या अनुभव है, पीएम पार्क का क्या अनुभव है, दादी जानकी पार्क सबने देखा है, वहाँ का क्या अनुभव है। हर जगह के वाइब्रेशंस में भिन्न भिन्न अनुभव है, वो सारे अनुभव। और लास्ट पॉइंट, मधुबन में सेवा जो की है उसको याद करते रहना। जिन्होंने सेवा नहीं की है, सेवा करना। हम देखते हैं माताएं पूरा परिवार विरोध में है उनके, फिर भी झगड़ा करके आती है सेवा के लिए। पूरा परिवार कहते हैं अभी जा रही हो ना, वापस मत आना, ये भी सुनकर आती है। हमेशा के लिए चली जाओ, आओ ही मत हमेशा। सब कुछ सहन करके सेवा होती है। तो इस संसार में धूप ही धूप है, विकार ही विकार है, डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है। ऐसे विकारी संसार में, ऐसी तपती धूप में मधुबन क्या है, वो शीतल झरना, जहाँ आकर मन शांत हो जाता है। तो आप सब ऐसे झरने के नीचे आए हो तो पूरा भीग कर जाना है। ओम शांति।